आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर हरि सिंह गुर्जर को मिल रहे जन समर्थन से प्रमुख दलों के प्रत्याशियों की बड़ी धड़कन। मैं किसी के वोट काटने नहीं, जीतकर लोगों की आवाज संसद तक पहुंचाने के लिए मैदान में उतरा हूं। डॉक्टर हरि सिंह गुर्जर। खंडवा लोकसभा सीट के उपचुनाव में एक और जहां भाजपा और कांग्रेस का प्रचार रंगत पकड़ता जा रहा है, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर हरि सिंह गुर्जर को ग्रामीण क्षेत्र में मिल रहे जन समर्थन ने दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर डाल दी है। डॉक्टर हरि सिंह गुर्जर वर्तमान में जिला पंचायत खरगोन के उपाध्यक्ष हैं। पूरे जिले में उनको लोग पहचानते हैं। वहीं खंडवा लोकसभा क्षेत्र के ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में उनकी रिश्तेदारी और सामाजिक संबंधों के चलते उन्हें लोगों का आश्चर्यजनक समर्थन मिल रहा है। जहां भी वे जाते हैं, लोग उनकी बात ध्यान से सुनते हैं और समर्थन के लिए हाथ उठाते हैं। पूरी लोकसभा क्षेत्र में उनका लगातार जनसंपर्क जारी है। उन्हें मिल रहे जन समर्थन ने दोनों प्रमुख दलों की धड़कनें जरूर बढ़ा दी। उनको समझ में नहीं आ रहा कि हरि सिंह गुर्जर को मिलने वाले वोट किसका नुकसान करेंगे और किसका फायदा। सबसे बड़ी बात यह कि क्या हरि सिंह गुर्जर को मिला चुनाव चिन्ह अंगूर सचिन बिरला के निर्दलीय लड़ने जैसा कमाल दिखा पाएगा। इसे संयोग ही कहेंगे कि वर्तमान विधायक सचिन बिरला भी गुर्जर समाज से थे और चुनाव चिन्ह मिला था अंगूर, और अब हरि सिंह भी गुर्जर हैं और चुनाव चिन्ह अंगूर। लेकिन देखना यह होगा कि ये अंगूर चुनाव परिणाम में किसका मुंह खट्टा करेंगे या किसका मुंह मीठा। श्री हरि सिंह पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि मैं किसी के वोट काटने नहीं आया, बल्कि चुनाव जीतकर क्षेत्र की आवाज संसद तक पहुंचाने आया हूं, और जनता का मुझे जिस तरह साथ मिल रहा है उससे मुझे जीत का पूरा भरोसा है। अब देखना यह है निर्दलीय हरि सिंह गुर्जर को लोगों का मिल रहा समर्थन वोट में परिवर्तित हो पाता है या नहीं। चीफ एडिटर नवरत्न जैन की रिपोर्ट। जो सांसद एक तरह से व्यक्ति होता है, उसने क्या क्या काम करना चाहिए, पब्लिक में किस तरह से रहना चाहिए? साहब, सांसद जो होता है को काम करने की जरूरत नहीं, वो जो चाहे वो करा सकता है। सांसद एक ऐसा प्रतिनिधित्व है आम जनता का, जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर होता है सांसद भवन, वहाँ पर जो बात कहेगा उसकी बात नकारा नहीं कर सकता। सांसद चाहे आम जनता का कोई भी काम कर सकता है, और इसी आम जनता के कार्यों को मैं आगे रूप से बढ़ाऊंगा। निश्चित रूप से आप सभी आम जनता से मैं निवेदन करता हूं कि मैं निर्दलीय नहीं हूं, मैं आप सबका उम्मीदवार हूं। मैं नहीं जीतता, आप सभी लोग जीत रहे हैं। बताइए, मैं इतने लोकसभा क्षेत्र में किस व्यक्ति को जानता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी पहचान इस लोकसभा के माध्यम से सभी यहाँ के नागरिकों की जो पहचान है वो पूरे भारत देश में बने। रहा सवाल यहाँ की समस्याओं के, तो मैं छोटी मोटी समस्याओं के साथ में रहूँगा खड़ा। मैं सबकी समस्याओं, जो कि खंडवा प्रॉपर महानगर है, बुरहानपुर महानगर है, माँ नर्मदा हमारे बीच की माँ नर्मदा है, हमारे इस जल का उपयोग हमारे किसानों को मिलना चाहिए साहब। उद्वन परियोजना के साथ नहरें तो बनी है, लेकिन फिर भी हमारे कुछ गाँव वंचित हैं। यहाँ के किसानों को नर्मदा जी का पानी पहुँचना चाहिए। किसानों के लिए, खंडवा के नगरवासियों के लिए, बुरहानपुर के नगरवासियों के लिए मां नर्मदा का जल पहुंचना चाहिए। मैं प्रयास करूंगा और विश्वास दिलाता हूं कि जनता ने मुझे मौका दिया कि निश्चित रूप से होगा। खंडवा अपने ये इंदौर इच्छापुर मार्ग जो 4 लेन के लिए मां नर्मदा का जल पहुंचना चाहिए। मैं प्रयास करूंगा और विश्वास दिलाता हूं कि जनता ने मुझे मौका दिया कि निश्चित रूप से होगा। खंडवा अपने ये इंदौर इच्छापुर मार्ग जो 4 लेन निकल रहा है, इसमें कई किसानों ने आपत्तियाँ लगाई है, और आपत्तियाँ इसलिए लगाई क्योंकि कम मुआवजा कहीं कहीं पर मिल रहा है। तो इस संबंध में आपकी क्या राय है? बिल्कुल, मुआवजा कम मिल रहा है। मेरे को बताइए कि सवाल आज ये दिख रहा है कि मुआवजा के, हम किसानों को मुआवजा कम दे रहे हैं साहब। हम किसान लोगों की उपज का जो मूल्य है, आप किसान को मालूम है, किसान कभी भी किसी का पैसा नहीं खाता साहब। किसान अपने उपज का पैसा लेना चाहता है, उसका अपने उपज का सही मूल्यांकन चाहता है, वो किसी से मांगता नहीं, वो तो किसान देने वाला है साहब। अब हमारे को सवाल है कि ज़मीन जा रही है, ज़मीन मतलब कोई 2 साल 10 साल की नहीं जा रही, ज़िंदगी भर के लिए किसान की ज़मीन जाएगी साहब, उसका उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और ये में ज़रूर बात है कि ये जो है कि ज़मीन किसान का दिल का टुकड़ा होता है, उसकी कोई कीमत नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी सरकार को जो है उचित मूल्य देना चाहिए, अग्रिम देना चाहिए। यदि, और मैं भी किसान लोगों से निवेदन करता हूँ कि आपको मतलब एडवांस लो, लेकिन कोई साइन मत करिए साहब, बहुत बड़ी चालाकी हो रही है।
हमको ऐसे कागजों पे साइन करा ली जाएगी, इस जो लोकसभा इस जो हाईवे से गुजरने वाले किसान के साहब आपको पूरा किस्त मिल गई। मेरे ऐसा आदमी कोई आएगा, दलाल आदमी बोले साहब मैं दिला दूंगा, ये सब बकवास है। आप अपने अच्छे परिचित व्यक्ति से साइन कराओ, अच्छे परिचित व्यक्ति को कागज बताओ, ताकि आपके अधिकारियों का कोई हनन नहीं हो। मैं आप किसान लोगों के साथ खड़ा हूँ। जैसे पिछले वर्ष अपना यदि ये मान के सरकार के खजाने में पैसा होना चाहिए, तो साहब किसानों के पास उसकी उपज का पैसा क्यों नहीं होना चाहिए? यदि डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, हम मजबूरी में साहब पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ा रहे हैं, तो हम किसानों की उपज का भी भाव मिलना चाहिए। जैसे कि खंडवा लोकसभा क्षेत्र में तकरीबन 19.5 लाख वोट मतदाता है, और आमतौर पर आजकल राजनीतिक दलों की यह मानसिकता रही है कि जिसके पास पैसे होते हैं, करोड़पति अरबपति आदमी होता है, उसी को ही टिकट दिया जाता है। और 19 लाख में से तकरीबन हम एक गांव की बात करें, जैसे उदाहरण के लिए भानब्रड़, यहाँ पर 1500-1550 वोट है, तो तीनों पार्टियां यदि दल है तो कहीं ना कहीं वो 150 लोगों को ही पैसा दोनों दलों से ले लेते हैं, मगर बाकी जो जनता है उस तक तो पैसे पहुंचते हैं। मगर ये मानसिकता ऐसी क्यों बनी, करोड़पति लोगों को ही वोट दे, वही लड़ सकता है चुनाव। देखो ये मौका दे रहा हूँ करोड़पति लोगों को भी, है ना। मैं बोल रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ साहब, ईश्वर ने आपको करोड़पति बनाया है, अगले जन्म में भी आपको करोड़पति बनाया है, लेकिन हम गरीब लोगों के साथ रहे। और मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि ये पैसा आपका ही है, आप मत लो, और लो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 1 मिनट जब वोट डालने जाते हो, अपने आप से पूछ लो कि मेरा वोट किसको डालना चाहिए। यदि आपने एक तय कर लिया साहब, तो आपको दुनिया सलाम करेगी। मैं आप सब लोगों को, आप सभी मतदाताओं को लोग सल्यूट करें। मैं एक बढ़ना चाहिए, हमें इतराज नहीं है साहब। सवाल ये कि किसानों के कपास का भाव क्यों नहीं बढ़ रहा? कपास कोई आसमान से टपकता है क्या? नहीं। किसान के दूध का जो भाव वो क्यों नहीं बढ़ रहा है? किसान के घी का भाव क्यों नहीं बढ़ रहा है साहब? ओरिजिनल घी है किसान के घर मिर्ची ओरिजिनल है, दिन भर किसान मेहनत करता है, इसका भाव भी बढ़ना चाहिए। कंपैरिजन होना चाहिए। ये बात ये सोचने वाली बात है कि पेट्रोल का भाव बढ़ेगा तो सरकार के पास पैसा जाता है, लेकिन पेट्रोल का भाव बढ़ने से सरकार के पास पैसा जाता है, वही पैसा हम जनता के लिए आता है। तो हम भी, हमारा भी पैसा दो। भाई किसान 1 लाख रुपए लगाता है, तो मान के चलो 2 लाख रुपए आएगा, वो 2 लाख रुपए मार्केट में ले जाएगा। किसान अपनी तिजोरी नहीं कि रखेगा उसको। यदि ये मान के सरकार के खजाने में पैसा होना चाहिए, तो साहब किसानों के पास उसकी उपज का पैसा क्यों नहीं होना चाहिए? यदि डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, हम मजबूरी में साहब पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ा रहे हैं, तो हम किसानों की उपज का भी भाव मिलना चाहिए। जैसे कि खंडवा लोकसभा क्षेत्र में तकरीबन 19.5 लाख वोट मतदाता है, और आमतौर पर आजकल राजनीतिक दलों की यह मानसिकता रही है कि जिसके पास पैसे होते हैं, करोड़पति अरबपति आदमी होता है, उसी को ही टिकट दिया जाता है। और 19 लाख में से तकरीबन हम एक गांव की बात करें, जैसे उदाहरण के लिए भानब्रड़, यहाँ पर 1500-1550 वोट है, तो दलाल आदमी बोले साहब मैं दिला दूंगा, ये सब बकवास है। आप अपने अच्छे परिचित व्यक्ति से साइन कराओ, अच्छे परिचित व्यक्ति को कागज बताओ, ताकि आपके अधिकारियों का कोई हनन नहीं हो। मैं आप किसान लोगों के साथ खड़ा हूँ। जैसे पिछले वर्ष अपना रेल पथ गमन हुआ था, कई गांवों में जो सरकार ने कहा था कि हम विकास कार्यों के लिए एनटीपीसी के द्वारा पैसे दिलाएंगे, वो पैसे कई गांवों में आज तक मिले नहीं है साहब। कहीं गांव में पैसा नहीं मिला, कहीं किसान लोगों के साथ एनटीपीसी ने दबाव में लाके FIR तक दर्ज करवाई है। मेरे को बताइए कि हम किसान, हमारे खेत के लिए आगे कौन नहीं लड़ेगा? हम हमारी ज़मीन की बात करेंगे। तो ये सब कहने की बात है। आप जनता सब जागरूक है, ये ऐसे ही वादे करते जाएंगे, आपको बलबला जाएंगे। आप सबसे निवेदन है साहब कि आप अपना वोट, यदि 2 मिनट, जैसे हम भगवान के घर मंदिर में जाते हैं, हम मन से जो भगवान के साथ बात करते हैं, मेरा आप सभी से निवेदन है, इस माध्यम से लोकसभा खंडवा के हर मतदाता से निवेदन है कि साहब आप 2 मिनट का सोचिए। आपके 2 मिनट से भारत देश का भविष्य है। आप 2 मिनट चिंतन करिए कि मेरा वोट किसको जाएगा। हम किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़े, गुलामी नहीं करना चाहिए साहब, बहुत हो गया। आप गुलामी से हटना चाहिए। हमारा भारत देश आज़ाद हो गया है, हम आज भी आज़ाद हैं, लेकिन हम हमारा स्व विवेक से वोट डालने जाए।